क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही मार्केट में एक ही समय पर कुछ लोग करोड़ों कमा लेते हैं जबकि कुछ लोग सब कुछ खो बैठते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप ट्रेडिंग की सही तकनीक जानते हैं, फिर भी बार बार नुकसान क्यों होता है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जो न सिर्फ आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर बनाएगी, बल्कि आपके सोचने और महसूस करने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल देगी। नमस्ते दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वह है ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। एक ऐसी मास्टरपीस जिसने दुनिया भर के लाखों ट्रेडर्स की सोच को पूरी तरह से नया रूप दिया है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजीज का खेल नहीं है। यह एक माइंडसेट है, एक मानसिक अवस्था, एक जोन जहां आपकी भावनाएं, डर, लालच और उम्मीदें आपके कंट्रोल में होती हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग वहीं हार जाते हैं जहां सबसे ज्यादा आत्मनियंत्रण की जरूरत होती है। यही वजह है कि मार्क डगलस की यह किताब सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है। ये आत्मनियंत्रण, अनुशासन और उस विजेता मानसिकता की बात करती है जो एक सफल ट्रेडर को आम ट्रेडर्स से अलग बनाती है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ इस किताब का सार नहीं बताएंगे, बल्कि आपको उस मानसिक यात्रा पर ले चलेंगे जहां आप मार्केट को एक गेम की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल स्पोर्ट की तरह समझने लगेंगे। हम बात करेंगे उन साइकोलॉजिकल बैरियर्स की जो हर ट्रेडर को बार बार असफल बना देते हैं, जैसे डर का मनोविज्ञान, हार से सीखने की कला और अपने निर्णयों पर विश्वास करना। मार्क डगलस कहते हैं, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट्स। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। ये हमें सिखाती है कि मार्केट में जीतने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन में जीतना होगा। तो अगर आप भी ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और एक विनिंग एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने माइंड को मास्टर करने के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है। यह एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है जो आपके ट्रेडिंग करियर को एक नई दिशा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं और उतरते हैं उस जोन में जहां से असली सफलता की शुरुआत होती है। ट्रेडिंग इन द जोन। अध्याय 8, ट्रेडिंग में सफलता। क्या ट्रेडिंग में असली सफलता सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस से आती है, या फिर कुछ और गहराई में छिपा है? जरा सोचिए, एक नया ट्रेडर जब शेयर मार्केट में कदम रखता है तो सबसे पहले क्या करता है? वो घंटों तक चार्ट्स को घूरता है, हर कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने की कोशिश करता है, टेक्निकल इंडिकेटर्स का अध्ययन करता है और यह मान लेता है कि जब उसे सही स्ट्रेटजी मिल जाएगी तो पैसा खुद ब खुद उसकी जेब में आने लगेगा। अब खुद को उसकी हम ये है। दूसरी तरफ कोई और ट्रेडर फंडामेंटल एनालिसिस में गहराई से उतर जाता है, कंपनी के बैलेंस शीट पढ़ता है, पी ई रेशियो चेक करता है, बिजनेस मॉडल का एनालिसिस करता है और सोचता है कि अगर वो अच्छी कंपनियों को पहचान लेगा तो वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन फिर भी ज्यादातर ट्रेडर्स क्यों असफल हो जाते हैं? यहाँ मार्क डगलस हमें एक बहुत बड़ा रहस्य समझाते हैं। ट्रेडिंग की सफलता सिर्फ एनालिसिस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपकी माइंडसेट पर निर्भर करती है। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के जाल में फंसे ट्रेडर्स। कल्पना कीजिए, दो दोस्तों ने एक साथ ट्रेडिंग शुरू की। रोहित ने पूरी जान लगाकर टेक्निकल एनालिसिस सीखा, आरएसआई, एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, हर एक इंडिकेटर को समझा। दूसरी ओर समीर ने फंडामेंटल एनालिसिस पर ध्यान दिया, कंपनी की ग्रोथ, मैनेजमेंट, डिविडेंड हिस्ट्री और बाकी सब कुछ स्टडी किया। अब हुआ क्या? रोहित ने एक दिन आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में देखा, एमएसीडी ने भी एकदम परफेक्ट क्रॉसओवर दिया, बिल्कुल सपने जैसा सेटअप। उसने बिना सोचे समझे ट्रेड में एंट्री ली और कुछ ही मिनटों में मार्केट उसके खिलाफ चला गया। घबराहट में आकर उसने पोजीशन काट दी, लेकिन जैसे ही उसने एग्जिट किया, स्टॉक वापस ऊपर जाने लगा। समीर भी कुछ अलग नहीं कर पाया। उसने एक कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रांग समझकर लंबी अवधि के लिए खरीद लिया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद कंपनी पर कोई स्कैंडल आ गया और स्टॉक गिरने लगा। समीर ने सोचा कि कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, गिरावट बस कुछ समय की है और उसने अपनी पोजीशन होल्ड कर ली। लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट ने किसी फंडामेंटल को नहीं देखा और स्टॉक नीचे गिरता ही चला गया। क्या ये दोनों दोस्त कम जानकारी वाले ट्रेडर्स थे? नहीं, उन्होंने अपनी अपनी जगह पर सब कुछ सही किया, लेकिन फिर भी असफल रहे। मेंटल एनालिसिस वो गायब करी जो सबसे जरूरी है,
मार्क डगलस हमें यह समझाते हैं कि बाजार में सफल होने के लिए सिर्फ एनालिसिस नहीं, बल्कि सही माइंडसेट होना जरूरी है। एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं जो हर बार सही भविष्यवाणी कर ले, बल्कि वो है जो अपनी भावनाओं पर काबू रख सके, अनुशासन से ट्रेड करे और मार्केट को संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज के खेल की तरह देखे। जिन ट्रेडर्स को अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, वो मार्केट में बार बार गलतियां दोहराते हैं। जब चीजें उनके पक्ष में होती हैं, तो वो लालच में आकर बिना किसी प्लान के ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। जब बाजार उनके खिलाफ जाता है, तो डर उन्हें सही समय पर एग्जिट नहीं करने देता, और जब वो कोई ट्रेड मिस कर देते हैं, तो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उन्हें जबरदस्ती किसी और बेकार ट्रेड में धकेल देता है। मार्केट का असली खेल टेक्निकल और फंडामेंटल से ज्यादा मेंटल होता है। सही माइंडसेट एक प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी बाजार से लड़ता नहीं, बल्कि उसके साथ बहता है। उसे पता होता है कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहना जरूरी है। वो बिना इमोशंस के ट्रेड करता है, अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है और किसी भी स्थिति में घबराता नहीं है। जब मार्केट गिरता है, तो वो डर कर पोजीशन बंद नहीं करता, बल्कि देखता है कि क्या ये गिरावट उसके ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा है या नहीं। जब कोई ट्रेड उसके खिलाफ जाता है, तो वो ओह नो, मेरा पैसा डूब गया की जगह ठीक है, ये संभावनाओं का हिस्सा था, अगले ट्रेड की तैयारी करते हैं, ऐसा सोचता है। यही माइंडसेट उसे उस 1% एलीट ट्रेडर्स में शामिल कर देता है जो मार्केट से लगातार पैसा निकालते हैं, जबकि बाकी 99% लोग अपनी भावनाओं की वजह से हारते रहते हैं। क्या आप ट्रेडिंग को सही नजरिए से देख रहे हैं? अब सवाल ये है, क्या आप भी उन 99% लोगों में शामिल हैं जो सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पर भरोसा करते हैं, या फिर आप उन 1% ट्रेडर्स में शामिल होना चाहते हैं जो मेंटल एनालिसिस को समझते हैं और बाजार में खुद को सही तरीके से मैनेज करना जानते हैं? अगर आपको ट्रेडिंग में असली सफलता चाहिए, तो सिर्फ चार्ट्स और कंपनी रिपोर्ट्स देखने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी माइंडसेट पर काम करना होगा, डर और लालच से ऊपर उठना होगा और एक अनुशासित प्रोफेशनल ट्रेडर बनना होगा। तो अब समय आ गया है कि आप ट्रेडिंग को एक नई नजर से देखें। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम ट्रेडिंग माइंडसेट के और गहरे रहस्यों को खोजने वाले हैं। चलो, ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल की तरह करते हैं, बिना डर, बिना लालच और बिना इमोशंस के। अध्याय 2, कंसिस्टेंसी। ट्रेडिंग की दुनिया में जब कोई नया व्यक्ति कदम रखता है, तो उसके मन में बस एक ही सपना होता है, लगातार मुनाफा कमाना। वह सोचता है कि अगर उसे सही स्ट्रेटेजी मिल जाए, कुछ बेहतरीन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना आ जाए और बाजार के कुछ रहस्य समझ में आ जाएं, तो वह अमीर बन सकता है। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग होती है। लाखों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं, पर उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग लंबे समय तक सफलता हासिल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वे एक ऐसी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी है, संगति, कंसिस्टेंसी। इंसान का दिमाग हमेशा एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अगर उसने 4-5 अच्छे ट्रेड कर लिए, तो अब वह ट्रेडिंग में मास्टर बन चुका है। लेकिन बाजार भावनाओं से नहीं चलता, यह सिर्फ संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज पर आधारित होता है। और यहीं पर अधिकतर ट्रेडर्स गलती कर बैठते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक कैसीनो में बैठे हैं, सामने एक रूलेट व्हील घूम रही है। आप ब्लैक पर दांव लगाते हैं और जीत जाते हैं। फिर आप फिर से ब्लैक पर दांव लगाते हैं और दोबारा जीत जाते हैं। अब आपको लगने लगता है कि आपने कोई खास पैटर्न पहचान लिया है, इसलिए आप अपनी पूरी पूंजी ब्लैक पर लगा देते हैं और इस बार व्हील रेड पर रुक जाता है। सब कुछ खत्म। ट्रेडिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आप 1-2 ट्रेड जीतते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और जब लगातार 2-3 हार मिलती हैं, तो आपको लगता है कि बाजार आपके खिलाफ है क्या है। यही कारण है कि अधिकतर ट्रेडर्स या तो लालच में आकर अपने प्लान से भटक जाते हैं, या डर की वजह से सही ट्रेड्स नहीं ले पाते। मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए माइंडसेट सबसे जरूरी चीज है। जब आप ट्रेडिंग को एक पेशे की तरह लेते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि हर एक ट्रेड का नतीजा अलग हो सकता है। आपको खुद को इस सच के लिए तैयार करना होगा कि किसी भी ट्रेड में हार या जीत संभव है, और इसे एक सामान्य प्रक्रिया की तरह स्वीकार करना होगा। सोचिए एक डॉक्टर को जो हर दिन मरीजों का इलाज करता है, क्या वह हर बार इस चिंता में रहता है कि अगर उसकी दी गई दवा से मरीज ठीक न हुआ तो क्या होगा? नहीं, वह अपनी ट्रेनिंग, अनुभव और ज्ञान पर भरोसा करता है
और वही इलाज करता है जो सही लगता है। उसे पता है कि हर मरीज की रिकवरी एक जैसी नहीं होगी, लेकिन उसका काम है कि वह सही प्रक्रिया को फॉलो करे। ठीक इसी तरह एक सफल ट्रेडर भी बाजार को लेकर कोई व्यक्तिगत भावना नहीं रखता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछला ट्रेड हारा या जीता। वह केवल अपने नियमों का पालन करता है और लॉन्ग टर्म में फायदे की संभावनाएं बढ़ाता है। लेकिन यह सब आसान नहीं है। हमारा दिमाग हमेशा हमें बहकाने की कोशिश करता है। जब हम लगातार 2-3 बार जीतते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और जब लगातार 2-3 बार हारते हैं तो हमें लगता है कि हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। यही मानसिकता हमें संगति, कंसिस्टेंसी से दूर कर देती है। इसलिए अगर आप सच में एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको एक भावनात्मक अनुशासन, इमोशनल डिसिप्लिन विकसित करना होगा। आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि ट्रेडिंग में 100% जीत संभव नहीं है, लेकिन अगर आपने अपनी मानसिकता को सही दिशा में विकसित कर लिया तो आप उन गिने चुने लोगों में शामिल हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में लगातार मुनाफा कमाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे इस मानसिक स्थिति को विकसित किया जाए। जवाब ये है कि सबसे पहले आपको अपने हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना की तरह देखना होगा। पिछला ट्रेड आपके अगले ट्रेड को प्रभावित नहीं करता। अगर आप एक रणनीति बना चुके हैं और उसे बार बार टेस्ट किया है तो बस उसे फॉलो कीजिए, बिना इस बात की चिंता किए कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। दूसरा, हर ट्रेड में अपनी पूरी पूंजी लगाने से बचिए। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है। एक सफल ट्रेडर वह नहीं होता जो हर बार जीतता है, बल्कि वह होता है जो अपने नुकसान को छोटा रखता है और मुनाफे को बड़ा होने देता है। और तीसरा, ट्रेडिंग को एक जुआ, गैम्बलिंग की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोफेशन की तरह लीजिए। जब तक आप इसे सिर्फ एक शौक की तरह देखते रहेंगे तब तक आपकी भावनाएं आपको कंट्रोल करती रहेंगी। लेकिन जैसे ही आप इसे एक प्रोफेशनल की तरह अपनाने लगेंगे, आपका दिमाग एक स्थिर स्थिति में आ जाएगा और आप हर ट्रेड को शांति से ले पाएंगे। अगर आपने इस मानसिक स्थिति को विकसित कर लिया तो ट्रेडिंग आपके लिए केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं रहेगी, बल्कि यह एक कला बन जाएगी। एक ऐसी कला जिसमें हर कदम संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज पर आधारित होगा, न कि डर या लालच पर। यही है संगति, कंसिस्टेंसी का असली रहस्य। अध्याय 3, ट्रेडिंग जोन। ट्रेडिंग की दुनिया जितनी रोमांचक दिखती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। एक नए ट्रेडर के मन में अक्सर यही सवाल घूमता है, आखिर कुछ लोग ट्रेडिंग में लगातार सफल क्यों होते हैं जबकि बाकी लोग बार बार असफल क्यों हो जाते हैं। ताहा मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन इस रहस्य से पर्दा उठाती है और बताती है कि असली फर्क न तो तकनीकी ज्ञान में होता है और न ही किसी गुप्त रणनीति में, बल्कि मानसिकता में होता है। सोचिए, आपने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की, कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स को देखा, चार्ट समझने की कोशिश की और फिर एक दिन हिम्मत करके पहला ट्रेड लगा दिया। बाजार आपके फेवर में गया और आपको मुनाफा हुआ। क्या फीलिंग थी वो? आप सोचने लगे कि ये तो बहुत आसान है, बस सही स्टॉक पकड़ना आना चाहिए। लेकिन फिर अगला ट्रेड लगाया और बाजार आपकी उम्मीदों के उलट चला गया। आप घबरा गए, जल्दी से लॉस में ट्रेड कट कर दिया। लेकिन जैसे ही आपने एग्जिट लिया, मार्केट वापस आपकी दिशा में चलने लगा। अब दिमाग में सिर्फ यही सवाल, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां हर व्यक्ति अपने हिसाब से पैटर्न, रणनीतियां और संकेत खोजने की कोशिश करता है। हम मानते हैं कि अगर हमें सबसे सटीक स्ट्रेटेजी मिल जाए तो हम कभी हारेंगे ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में कभी 100% निश्चितता नहीं हो सकती। यह भावनाओं और मानवीय स्वभाव का खेल है, और अगर आप इसे समझने में असफल रहे तो बाजार आपको बार बार मात देगा। मार्क डगलस हमें बताते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी अच्छी एनालिसिस कर सकते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी मानसिकता को किस हद तक नियंत्रण में रख सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग करते समय हमारा दिमाग लगातार दो शक्तिशाली भावनाओं, डर और लालच के बीच झूलता रहता है। डर तब आता है जब आपने पहले कभी कोई बड़ा नुकसान झेला हो। मान लीजिए कि आपने एक बार बहुत बड़ा लॉस कर लिया और आपका आत्मविश्वास हिल गया। अब अगली बार जब भी आप ट्रेड लेने जाएंगे, आपका दिमाग आपको बार बार याद दिलाएगा कि कहीं फिर से वैसा न हो जाए। नतीजा, आप खुद को अच्छे ट्रेड से भी दूर रखते हैं या फिर जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। दूसरी ओर, लालच आपको ऐसी जगहों पर ट्रेड करने के लिए मजबूर करता है जहां आपको नहीं करना चाहिए। एक ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो तो आपको लगता है कि थोड़ा और इंतजार करो,
और शायद मार्केट और ऊपर चला जाए, लेकिन अचानक बाजार पलट जाता है और आपकी सारी कमाई मिट्टी में मिल जाती है। अब सवाल यह उठता है कि इन भावनाओं को कैसे काबू किया जाए। मार्क डगलस कहते हैं कि सफल ट्रेडिंग का रहस्य खुद को मार्केट की अनिश्चितताओं को अपनाने की मानसिकता में ढालने में है। यानी मार्केट कभी भी किसी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलेगा और हमें इसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स लगातार पैसा कमाते हैं वे किसी एक ट्रेड के बारे में ज्यादा सोचते ही नहीं, वे इसे सिर्फ एक संभावनाओं का खेल मानते हैं। एक बार एक अनुभवी ट्रेडर से किसी ने पूछा, आप हर बार सही ट्रेड कैसे चुन लेते हैं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सही ट्रेड नहीं चुनता, मैं बस उन ट्रेड्स को चुनता हूँ जहाँ लॉन्ग टर्म में फायदा होने की संभावना ज्यादा है, और अगर मैं गलत भी हो जाऊं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी अगली सही ट्रेड उस नुकसान की भरपाई कर देगी। ये सुनने में जितना आसान लगता है, इसे अपनाना उतना ही मुश्किल है, लेकिन यही असली जोन है जहां एक ट्रेडर खुद को बाजार के उतार चढ़ाव से अलग करके केवल संभावनाओं में सोचता है, न कि डर या लालच में फंसता है। अगर आप भी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को इस नई सोच के हिसाब से ट्रेन करना होगा। आपको ये समझना होगा कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने